हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल श्री गुरु एकेडमी। मैं मनु वर्मा आपका शुक्रिया हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, यूपी ट्रिपल एससी लेखपाल जो आपका एग्ज़ाम हुआ था उसके संदर्भ में एक बहुत बड़ी कार्रवाई हुई है, जिसके तहत 21,200 अभ्यर्थियों को इससे बाहर कर दिया गया है। अब आप कह रहे होंगे सर, इतना बड़ा नंबर तो बहुत हो जाता है। जी हाँ, बिल्कुल बहुत हो जाता है। अच्छा चलिए, मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ कि कल मैंने आपको लेखपाल से संबंधित एक कट ऑफ का वीडियो प्रोवाइड किया था कि आपकी संभावित कट ऑफ क्या रह सकती है, जिसमें मैंने आपको बताया था कि आपकी कट ऑफ क्या रहेगी। बहुत सारे भाई बहनों का कमेंट आया कि सर इतनी कट ऑफ कैसे रह सकती है, और मैंने आपसे बार बार कहा था कि आपकी जो कट ऑफ है वो संभावित कट ऑफ है और इतनी ही रहेगी। आप जब एग्ज़ाम का रिज़ल्ट आए तो आप देख लेना कि आपकी जो कट ऑफ है वो इतनी ही रहने वाली है। अच्छा, बहुत सारे जो हमारे भाई बहन थे वो बुरा भला भी कह रहे थे, सर 85 कैसे चली जाएगी, 84 कट ऑफ कैसे चली जाएगी, 82 कैसे चली जाएगी। जैसे जाती है वैसे ही जाएगी दोस्तों। सारी चीज़ों के बारे में अभी मैं बात करने वाला हूँ। अच्छा, एक डाटा मैं आपको दिखाता हूँ। चलिए एक सेकंड रुकिएगा, मैं आपको एक डाटा दिखाता हूँ। मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि आपका जो यूपी ट्रिपल एससी पैट के थ्रू यूपी ट्रिपल एससी के थ्रू जो आपका सप्लाई इंस्पेक्टर का एग्ज़ाम हुआ था, कितने गुना अभ्यर्थी उसमें बुलाए गए थे? तो मैं आपको डाटा ही दिखा देता हूँ कितने अभ्यर्थी बुलाए गए थे। एक सेकेंड रुकिएगा। जी हाँ, तो आपके जो अभ्यर्थी बुलाए गए थे वो पद थे आपके 76 और 2116 अभ्यर्थियों को बुलाया गया था। ठीक है, यानी कि आप देखेंगे लगभग 30 गुने के लगभग आपके अभ्यर्थियों को बुलाया गया था। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं यहाँ पर लेखपाल की, तो लेखपाल के जो पद थे वो 8,085 और 2,47,667 अभ्यर्थियों को एग्ज़ाम देने के लिए बुलाया गया था। सारा क्राइटेरिया वही है ना, फिर आप ये कैसे कह सकते हैं कि सर उसमें तो 76 पद थे? अरे 76 पद जरूर थे, उसमें भी 30 गुना अभ्यर्थियों को बुलाया गया था और लेखपाल के एग्जाम में भी 30 गुना अभ्यर्थियों को बुलाया गया है। पहली बात तो हो गई है। दूसरी चीज़, मुझे आप कोई भी न्यूज़ उठाकर दिखा दीजिएगा जिसमें ये बताया गया हो कि सप्लाई इंस्पेक्टर में धांधली हुई है या उसका पेपर वायरल हुआ है, कहीं भी नकल हुई है, कोई चीटिंग हुई है। ऐसी कोई भी न्यूज़ आप मुझे दिखा दीजिएगा तो आप कहेंगे सर ऐसी कोई भी न्यूज़ नहीं थी। लेखपाल की मैं आपको हज़ारों न्यूज़ दिखा सकता हूं जिसमें कहा जा रहा है कि उसमें बहुत बड़े पैमाने पर धांधली हुई है। रोज़ 4-6 लोग पकड़े जाते हैं, और अभी आप कल परसों का देखेंगे तो एसटीएफ ने 15,000 जो अभ्यर्थी हैं उनको चिन्हित किया है। तो आप कैसे कह सकते हैं कट ऑफ कम रह सकती है? मैं फिर कहना चाहूँगा कि आपकी जो कट ऑफ है वो 85 के समथिंग ही रहने वाली है। पहले भी मैंने आपसे कहा था कि आपकी कट ऑफ 85 के समथिंग रहेगी, उससे 2-3 कम हो सकता है। ठीक है, 2 नंबर आप कम मान सकते हैं अगर प्लस माइनस करें। प्लस तो मुझे लगता है नहीं होगा, माइनस अगर आप करना चाहें तो 2 नंबर आप माइनस कर सकते हैं। आप लोग क्या है, आप देखते हैं कि ये तो छोटा चैनल है। अरे चैनल कोई छोटा नहीं होता, एक्सपीरियंस देखिएगा कि उस व्यक्ति के पास कितना एक्सपीरियंस है। चलिए मैं आपको एक व्यक्ति के बारे में दिखाना चाहूँगा। एक व्यक्ति हैं जिनका नाम है विवेक सर, आप जानते होंगे, भली भांति जानते होंगे। चलिए मैं यहाँ पे आपको स्क्रीन पे दिखाता हूँ। ठीक है, ये शायद आपको दिख रहा हो, ये विवेक सर हैं। ठीक है, यहाँ पे मैं आपको दिखा रहा हूँ। इन्होंने कट ऑफ बताया हुआ है, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, दिख रहा है ना? देख लीजिएगा, अच्छे से देख लीजिएगा। इन्होंने कट ऑफ बताया हुआ है, और कट ऑफ इन्होंने तब बताया है जब आपका एग्ज़ाम हुआ है। कितना कट ऑफ बताया है? इन्होंने बताया है सामान्य वर्ग के लिए आपका 84, ठीक है, 82 से लेकर 84 तक, और ओबीसी के लिए 81 से 83, ईडब्ल्यूएस के लिए 81 से 83। अरे मैंने भी तो वही बताया है ना, मैंने कुछ नया थोड़ी ना बताया। उन्होंने कट ऑफ तब बताया है जब उन्हें ये नहीं पता था कि इतने बड़े पैमाने पर धांधली हुई है। मैंने आपका कट ऑफ तब बताया है जब मुझे पता चला है कि एसटीएफ ने 15,000 जो अभ्यर्थी हैं उनको चिन्हित किया है।
अरे सिर्फ 15,000 नहीं हैं, और भी हैं। अभी वो भी तो हैं जो चुपचाप से बैठे हुए हैं। आपको क्या लगता है? और आपको मैंने अभी जो कहा था कि 21,200 अभ्यर्थियों को बाहर कर दिया गया है, ऐसी कोई भी न्यूज़ है आपके पास? दिखाइएगा, मैं मान लूँगा। अगर ऐसा हो जाए कि जो 15,000 या फिर जो 20,000 या फिर जो 30,000 व्यक्ति ऐसे हैं जो नकल करके बैठे हुए हैं, अगर वो बाहर हो जाए, कट ऑफ आपकी ऑटोमेटिक डाउन हो जाएगी। आपकी कट ऑफ 75 से ज़्यादा जाएगी ही नहीं किसी भी हालत में। अगर वो व्यक्ति बाहर हो जाएं तो आपकी कट ऑफ 75 के समथिंग पहुंच जाएगी। लेकिन क्या, कैसे होंगे वो बाहर? आप करेंगे उनको बाहर? हालांकि वर्क चल रहा है एसटीएफ, मैं चाहूँगा कि एसटीएफ उस पर कड़ा एक्शन ले और ज़्यादा से ज़्यादा जो अभ्यर्थी हैं, जो दागी हैं, जिन्होंने नकल की है, चीटिंग की है, उनको बाहर किया जाए और हमारे मेहनत करने वाले भाई बहन हैं उनको मौका मिलना चाहिए। देखिए अभी का जो सिनेरियो है वो यही है कि आपकी कट ऑफ जो है वो 85 के समथिंग रहेगी। 2-3 नंबर आपका कम हो सकता है, ज़्यादा तो नहीं होगा फिलहाल। और कहने के लिए क्या है, मैं आपसे कह दूं कि आपकी कट ऑफ 60 जाएगी, तो क्या चली जाएगी? क्या नहीं जाएगी? आप भी परेशान होंगे, आप भी रोज़ देखेंगे सर मैं तो पास हूँ, मेरी तो जॉब लग जाएगी। वो आपके साथ धोखा होगा। आप अपनी तैयारी करते रहिएगा, किसी के चक्कर में मत पड़िएगा। अगर आपके 60 नंबर आए हैं तब भी परेशान मत होइए, आपके 70 नंबर आए हैं तब भी परेशान मत होइए, 80 आए हैं तब भी परेशान मत होइए, और 90 आए हैं तब भी परेशान मत होइए। ये समय परेशान होने का नहीं है, ये जो समय है वह है तैयारी करने का। आपको तैयारी करनी होगी, तैयारी करिए। अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है, मैं तो भगवान से चाहूँगा कि आपकी जो कट ऑफ है वो 70 के आसपास हो जाए, जितने भी नकल वाले हैं वो सब बाहर हो जाएं, और जब बाहर हो जाएंगे तो 70-75 के समथिंग आपका कट ऑफ आ जाएगा। मैं तो भगवान से चाहता हूँ ऐसा हो जाए, लेकिन कहने में और करने में बहुत फ़र्क होता है मित्रों। तो आई होप कि आपके सभी डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। आप जो बार बार मैसेज कर रहे थे, परेशान हो रहे थे, तो अब से आप नहीं होंगे। देखिए जो हमारा कट ऑफ है ना, वो कई चीज़ों पर बेस होता है। कट ऑफ हमारा कई चीज़ों पर निर्भर करता है कि आपकी वैकेंसी कितनी है, उसमें कितने गुने अभ्यर्थी बैठे हुए हैं, पेपर का लेवल क्या है, और उसके साथ ही साथ दोस्तों उसमें धांधली का लेवल क्या है, ये भी तो देखना है ना। इसको क्यों भूल रहे हैं आप? कल भी मैंने आपसे कहा था कि अगर आपने तैयारी की है तो आपको 80 to 85 अगर आप स्कोर कर रहे हैं तो आप वो व्यक्ति हैं जिसे क्रीम कह सकते हैं, जिसने बहुत ही ज़्यादा दिन रात मेहनत की होगी। ऐसा व्यक्ति ही 80 से 85 स्कोर कर सकता है। लेकिन नकल वाला तो एक बुद्धू होगा ना, जिसको कुछ नहीं आता होगा, वो भी 90 करके आया होगा, कम से कम 90। तो बातों को समझिए, जो प्रेजेंट सिनेरियो है उसको समझिए, फिर आप कुछ बोलिए और अपनी वाणी पर संयम रखिएगा। बार बार आपसे मैं बोल रहा हूँ, अपनी वाणी पर संयम रखिएगा। रिजल्ट का वेट कीजिएगा, आपको खुद पता लग जाएगा कि आपका कट ऑफ क्या रहेगा। बिना वजह परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो आई होप कि आप सारी चीज़ों को समझ पा रहे होंगे। अगर आप समझ गए हों तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। देखिए मेरा जो उद्देश्य है वो ये नहीं है कि आपको परेशान करना। मैं आपसे कहना चाहूँगा कि आपकी कट ऑफ 70 के आसपास आ जाए। मैं ये भी चाहता हूँ जितने भी नकल वाले हैं वो सब बाहर हो जाएं और आपकी कट ऑफ नीचे आ जाए। मैं खुद चाहता हूँ ऐसा। मुझे कोई बेनिफिट नहीं है कि मैं आपको 85 बता रहा हूँ तो मुझे कुछ फ़ायदा होने वाला है। अरे मुझे कोई फ़ायदा थोड़ी होगा कि मैं आपको ज़्यादा कट ऑफ बता दूंगा तो मुझे कुछ बेनिफिट हो जाएगा। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। तो बस यही है
कि चीज़ों को समझिए, तैयारी करते रहिएगा, अपनी तैयारी में किसी भी प्रकार की ढील नहीं डालिएगा। यूपी ट्रिपल एस सी पैट एग्ज़ाम है, उसकी बेहतर तैयारी कीजिएगा, जिससे कि नेक्स्ट आने वाले जितने भी एग्ज़ाम हो उसमें आप बैठ सकें। ठीक है, तो इतना ही रखते हैं, फिर मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और तैयारी करते रहिए दोस्तों। ठीक है, तो चलिए बाय बाय दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम।